बाबर, आखिरी दिन था, आखिरी सेशन चल रहा था, जब जिस तरह की जो सूरत हाल थी, पहले ख़तरा था कि पाकिस्तान टीम कहीं मैच ना हार जाए, उसके बाद फिर मतलब कम बैक भी हुआ जिस तरह सऊद शकील खेल रहे थे। यकायक जो है आपका हैरानकुन डिक्लेरेशन, तो इसके पीछे रीज़न क्या था कि क्या ज़रूरत महसूस की आपने कि ये जो है वो आप समझ रहे थे कि रिज़ल्ट आ सकता है 15 ओवर्स में 138 रन का उनको टारगेट, तो आप 10 विकेटें ले सकते हैं? हाँ देखें, शुरू में भी यही कहा था कि हम रिज़ल्ट की तरफ जाएंगे। चांस हमने लिया, बिल्कुल, यू नेवर नो, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है और आप चांस ले सकते हैं और हमने लिया। और मेरे ख्याल से जिस तरह साउद और वसीम जूनियर ने पार्टनरशिप जहाँ उन्होंने लगाई, वहाँ पे हमें उस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वही हमें मैच में लाए और उसके बाद फिर ये चीज़ मेरे जहन में आई कि हम डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आपने भी इंजॉय किया होगा, सब हैरान होंगे कि ये किस टाइम पे क्या डिसीजन लिया है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड यही था कि हम चांस लेंगे, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा बाबर, कुछ सिलेक्शन के हवाले से खबरें आ रही हैं कि आप और अबूरी सिलेक्शन कमेटी जो है वो एक पेज पर नहीं है, पाकिस्तान कप में जो खिलाड़ियों को रिलीज किया गया, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं अभी फ़िलहाल मैच पे फोकस कर रहे हैं और जो भी डिसीजन होता है उसमें बात होती है, लेकिन मेरा फोकस जो है वो मैच पे अभी फ़िलहाल। शब्बर, आप? बाबर, सरफराज की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही विद द बैट। आज भी उन्होंने लंच से पहले काफ़ी ज़बरदस्त खेला, फर्स्ट इनिंग्स में भी रन किए, लेकिन विकेट कीपिंग में ही वाज अ बिट नॉट गुड। सो उनके हवाले से थोड़ा बताएं कि इन द फ्यूचर वो किस कैपेसिटी में पाकिस्तान के साथ अटैच रहेंगे, या अगर इन कंपैरिजन विद मोहम्मद रिजवान, इज़ ही योर फर्स्ट चॉइस, कैन ही बी योर फर्स्ट चॉइस इन द फ्यूचर? देखें, मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट होता है जब आप 4 साल बाद मैच खेलते हैं और एक तरह से आपका कमबैक होता है और आप कोशिश करते हैं कि मैं अपना 100% दूँ। प्रेशर होता है डेफिनेटली आपका इस चीज़ का। मेरे ख्याल से जो उनको है कि इतनी देर बाद आना और प्रेशर में चीज़ों को, और फिर दोबारा शुरू से ये चीज़ होती है कि यार जब आप कम बैक करते हैं तो आप ये नहीं कि मैं पिछले इतने मैच खेला था तो मैं अब शुरू से स्टार्ट करूँगा, तो वो चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड आती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह उन्होंने बैटिंग की फर्स्ट इनिंग में भी, और स्पेशली जो सेकंड इनिंग में उन्होंने बैटिंग की है वो आउटस्टैंडिंग थी। उस दौरान हमें ज़रूरत थी काफ़ी एक पार्टनरशिप की, तो वो इमाम और जो सैफ़ी भाई की पार्टनरशिप लगी, थोड़ा उनको बैकफुट पे लेके गई है और बिल्कुल डिसमिसल हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आहिस्ता से जब उनको कॉन्फिडेंस आएगा वो अच्छे डिसमिसल लेंगे भी। बाबर, जो फॉर्मर चेयरमैन है रमीज़ राजा, वो पिछले 4-5 दिन से एक बात बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये जो मैनेजमेंट लेवल पे जो फैसले हुए हैं उसके असरात पाकिस्तान टीम पर भी आ सकते हैं। तो क्या जो पाकिस्तान टीम ने 2-3 हिचकोले खाए इस मैच में, उसमें वो जो पीसीबी हेडक्वार्टर में जो चेंजेस हुई उसका भी कोई असर आप समझते हैं? दूसरा ये कि वो जो सवाल का आपने जवाब दिया वनडे टीम का, वो बेसिकली वो सही सवाल शायद आपसे पूछ नहीं सके। सवाल ये था कि ये जो प्रोबेबल्स अनाउंस हुए इसमें कहते हैं कि कोच और कप्तान की कंसल्टेशन नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा प्लीज़ बता दें। देखें, जो भी कुछ चल रहा है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम टीम में ना लाएं। हमारा काम है अंदर क्रिकेट खेलना और उस पर फोकस रखना। बाहर की चीज़ों का अभी ना हम उनको अंदर ला रहे हैं ना हम उनका सोच रहे हैं। हमारा भी जो है, हमारा जो टूर चल रहा है, हमारा उस पर फोकस है और हमारा फोकस ये है कि हमने मैच कैसे जीतने हैं, ये नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, पीसीबी में क्या हो रहा है। अभी कोशिश हमारी ये कि अंदर चीज़ें देखें, उस किस तरह से डिफरेंट सिचुएशन में कैसे खेलना है, कि बाहर हम ध्यान रखें कि क्या बाहर चल रहा है। तो बाहर का सोचेंगे तो अंदर ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी। लेकिन हमारा एज अ ग्रुप और एज अ टीम हम कोशिश करें कि जितना फोकस क्रिकेट पे रखा जाए, और एज अ क्रिकेटर और एज अ प्रोफेशनल आप इन चीज़ों पे ही फोकस रखते हैं। बाहर जो चल रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में अंदर परफॉर्म करना है। और दूसरा देखें, अभी फ़िलहाल इस पे तो बात मेरे ख्याल से बनती नहीं है। अभी जब वनडे जब आएंगे तो इंशाल्लाह तब बात करेंगे। बाबर, पाकिस्तान क्या डिफरेंट करे कि दूसरा टेस्ट जीते और सीरीज जीते? देखें, डिफरेंस आपको ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंट क्रिकेट खेलनी है आपने, बिल्कुल आप सिचुएशन के हिसाब से खेलते हो। और
क्या रिक्वायर्ड चल रहा है उस टाइम पे, किस टाइम पे आपने कैसे खेलना है। सेशन बाय सेशन चीज़ें चलती हैं और डे बाय डे चीज़ें चलती हैं, चेंज होती हैं, सेशन बाय सेशन चेंज भी होती है। तो थोड़ा सा हमें और पॉजिटिव और एग्रेशन के साथ खेलना चाहिए और इस पे हम कोशिश कर रहे हैं। हर एक की डिफरेंट गेम है, हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर है और अपना माइंडसेट के साथ खेलता है और जो टीम का प्लान होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए न्यूजीलैंड की टीम को भी, जिस तरह वो खेले हैं और जिस तरह उन्होंने डोमिनेट किया। लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी क्रिकेट हुई है दोनों साइड से। बाबर, इंग्लैंड के खिलाफ हम 3-0 आ रहे हैं और ये आज बमुश्किल हम टेस्ट मैच बचा पाए। मुश्किल नहीं, चलें आपकी ये राय होगी, लेकिन आप कितने सेटिस्फाइड हैं अपनी बैटिंग से, जिसको आप अपनी स्ट्रेंथ समझते रहे हैं पिछले 4 टेस्ट मैचेस में? देखें, वो स्ट्रेंथ तो है हमारी और जिस तरह पहले इनिंग्स में हमने बैटिंग की, बिल्कुल हम अर्ली ऑन 3 आउट, हमारे 3 आउट हुए हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह हमने कमबैक किया और जिस तरह हमने, और यहाँ पे मेरे ख्याल से सलमान अली आगा को क्रेडिट देना चाहिए, जिस तरह वो टेल के साथ खेला और उसने 100 किया और इस स्टेज पे लाके खड़ा किया टीम को कि हम एक अच्छी पोजीशन पे थे। और उसके बाद फिर दूसरी इनिंग में देख लें, इमाम ने अच्छा खेला, आउटस्टैंडिंग खेला, और उसके बाद साउथ शकील और सरफराज अहमद, जिस तरह उन्होंने एक पार्टनरशिप बिल्ड की छोटे और पैचेस में, और जो वसीम जूनियर और साउथ शकील की पार्टनरशिप हुई, तो ओवरऑल बैटिंग लाइनअप ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा बाबर, आपने कहा कि सब लोग हैरान हो गए कि आपने एकदम से डिक्लेरेशन कर दी, तो क्या खिलाड़ियों को भी पता था जो फील्ड में सब खेले साउथ और मीरू, क्योंकि लास्ट ओवर में देखने के 4 से 5 बॉलें जो है वो डॉट हुई हैं, आखिरी लम्हे तक वो स्लो खेल रहे थे, तो क्या खिलाड़ियों को कोई पैगाम भेजा क्या था कि आप कुछ तेज़ कर लें, रन ज़्यादा बना लें, या उनको कोई पैगाम नहीं था, सडनली आपने ऐसा कोई फैसला किया और डिक्लेयर कर दी टीम? बिल्कुल मैसेज भेजा था अंदर और उनको यही कहा गया था कि अपना जो आपको लग रहा है, आप को ज़्यादा अंदर पता है क्या सिचुएशन चल रही है, किस हिसाब से आप, क्योंकि थ्रू आउट आप खेलते आ रहे हैं और आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि किस टाइम पे क्या चांस लेना। और मेरा जब यही था कि माइंड में आया तो मुझे लगा कि डिक्लेरेशन करनी चाहिए और मैसेज उनने भिजवाया था। लेकिन हाँ, साउथ को थोड़ा सा वो शॉक्ड हुआ था, वो थोड़ा डिफरेंट माइंड ऑफ से खेल रहा था कि उसको लग रहा था हम ड्रॉ के जाएंगे, लेकिन जिस तरह वो खेला था वो आउटस्टैंडिंग था। बाबर, पिचेस को लेके काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। पिचेस बनाने का जो डिसीजन है वो आप लोगों की तरफ से, टीम की तरफ से जो कन्वे किया जाता है, उसी तरह की पिचेस बन रही हैं, या फिर आपको लगता है जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हो उस तरह की पिचेस नहीं है? शायद आफरीदी ने भी कल बात की, उन्होंने कहा कि अब नेक्स्ट मैच की जो पिच होगी वो डिफरेंट होगी, हम कोशिश करेंगे उसके लिए बॉलिंग के लिए कुछ रखें, क्योंकि हमने देखा कि हमारे फास्ट बॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं। तो नेक्स्ट मैच की पिच का लेके भी बता दें और डिसीजन का भी बता दें कि कौन ले रही है। देखें, आप एज अ टीम और एज अ कोच और एज अ कप्तान हम बता सकते हैं कि हमें किस टाइप ऑफ विकेट चाहिए, वो हमें मिलती भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आपको स्पिनर्स को डोमिनेट करते हैं और फास्ट बॉलर आपको हेल्प करते हैं और रिवर्स स्विंग का आपको एज मिलता है। और मेरे ख्याल से जिस तरह फास्ट बॉलर ने भी बॉलिंग की है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही वो उन्होंने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की। मीरू ने जिस तरह देखें इतनी देर बाद आया और उसने बॉलिंग की और क्लोज अपीलें भी हुई हैं और क्लोज चांसेस भी क्रिएट हुए हैं। और वसीम जूनियर ने जिस तरह स्पेल किया, तो वो चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ये नहीं कि आप आपको हर चीज़ आपके मुताबिक मिले, कभी कभार आपको वो चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन एज ए प्रोफेशनल आपको उसमें रह के आपको उसमें परफॉर्म करना पड़ता है, उसमें बॉलिंग करनी पड़ती है। ये नहीं कि वो सिर्फ हमारे लिए वो कंडीशन है, हमारे लिए दूसरी टीम के लिए भी वैसी है, वो भी अपनी प्लानिंग के साथ आते हैं, हम भी अपनी प्लानिंग के साथ जाते हैं। कोशिश यही होती है कि प्लानिंग वो हो जो जिससे मैच जीता जाए। बाबर, ये साल आपके लिए बड़ा शानदार रहा। टेस्ट क्रिकेट में इस साल आप सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले दुनिया में खिलाड़ी बने। अपने आप के लिए इस साल को कैसा देखते हैं, और आगे भी अगले साल में मुश्किल टूर्स भी हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी एक टूर आएगा, तो इस साल को और अगले साल के लिए क्या प्रिपरेशन हैं और कितना फोकस है? अल्लाह का शुक्र है और कोशिश यही होती है कि अपना बेस्ट दिया जाए, और मेन चीज़ है एंजॉय करता हूँ बैटिंग को और चैलेंजेस लेता हूँ, और मुश्किल से ही आए और आगे जितने भी मुश्किल है उसके लिए रेडी हूँ, और कोशिश करूँगा कि फॉर्म को कंटिन्यू रखूँ। अप एंड डाउन्स देखें, हाँ, एक जैसा नहीं रहता, आपको कुछ फेजेस में गुजरना पड़ता है। मेरे ख्याल से
फेजेस आना ज़रूरी हैं और उसमें आप काफ़ी कुछ सीखते हैं और वो मेरे लिए काफ़ी हेल्प होता है कि जब आप गिरते हो और फिर उठना कैसे है वो आप पे होता है। बाबर, अक्सर लोग ये शिकवा करते थे कि पाकिस्तान टीम की अप्रोच बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, बट आप समझते हैं कि जो आज जिस तरह हमने जो डिक्लेयर किया पाकिस्तान ने 15 ओवर्स 138 रन रिस्की था, क्योंकि जिस तरह न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ है उसमें रिस्की हो सकता है, तो आपने ये तासुर को रद्द करने की कोशिश की कि आज पाकिस्तान ब्रेव खेल सकता है, खौफ में आके नहीं खेलता। ज़रा इस बारे में बता दो, और थोड़ा यही बता दें, जब मैच एंड हो रहा था तो कुछ डिस्कशन हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंडर शायद खेलना चाह रहे हैं, वो डिस्कशन क्या हो रही थी वो भी बता दें थोड़ा सा। देखें, बिल्कुल आप सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं और कभी कभी आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, ब्रेव डिसीजन लेने पड़ते हैं, बिलो द बेल्ट आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं और चांस लेने पड़ते हैं। तो वो चीज़ें आप एज अ टीम और एज अ कप्तान मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ की जाए और रिज़ल्ट देखें, आप प्लानिंग करते हैं, रिज़ल्ट आना ना आना हमारे हाथ में एफर्ट है। अंदर डिस्कशन यही चल रही थी, वो रेटिंग का पूछ रहे थे कि कितनी रेटिंग आ रही है और क्या स्पिनर लग सकते हैं या नहीं, क्योंकि एकदम जो लाइट थी वो नीचे गिरी थी। हर मुख्तलिफ न्यूज़ अपडेट के लिए iNews 365 को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि हर खबर रहे आपकी नज़र में।